हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स विद विजय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 के सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं। इनसे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कंसेप्ट्स है, वो हम लोग देख चुके हैं, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। यहाँ कहा जा रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करनी है। जो यहाँ पहला प्रश्न है, इनमें यह दिया गया है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और gx इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमको जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। अब यहाँ हम लोग इनसे पहले बात कर चुके थे कि जो ये भाज्य है, यह जो है इनके जो x के पावर हैं यह होने चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में। और अगेन जो भाजक हैं इनके भी जो पावर हैं वो भी घटते क्रम में जो है वो होने चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही यह जो घटते क्रम में दिया हुआ है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि जो भागफल का जो फर्स्ट टर्म है वह कौन सा होगा, यानी कि px का जो पहला टर्म है वो क्या होगा। इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड में बगल में क्या करेंगे, लिख लेंगे जो px का जो है जो पहला पद है, पहला पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भाज्य के जो पहले पद हैं इनको हम लोग डिवाइड करेंगे जो भाजक है इनके पहले पद से, यानी कि हम लोग एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यह यहाँ से हो जाएगा x बचेगा, बिकॉज यह जो है इनसे कैंसिल हो जाएगा और केवल बचेगा x। तो यहाँ पे जो भागफल का जो फर्स्ट टर्म है यह यहाँ हो जाएगा x। अब जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा x क्यूब, एंड 2 से जब हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में 2x। अब यहाँ हमको ध्यान क्या रखनी है, जो x का जो पावर है वह उनके हम लोग x के सेम पावर वाले के सामने में लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। तो इस चीज को हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो साइन जो है इनका यह चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन, और इनके बाद यहाँ चूंकि निगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का साइन। अब यहाँ पे ये दोनों जो टर्म है ये यहाँ से हो जाएंगे कैंसिल, और अब नेक्स्ट जो यहाँ पे टर्म बचेगा यह हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 7x और माइनस में 3। अब यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें दूसरे टर्म की, यानी कि जो इनका जो सेकेंड जो इनका पद होगा, इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस में जो 3x स्क्वायर है इनको हम लोग डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। तो अगेन यहाँ पे जो है कट के बचेगा माइनस में 3, यानी कि जो इनका दूसरा पद है जो qx है, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म होगा यह हो जाएगा माइनस में 3। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर, एंड अगेन 3 2 जा 6, यानी कि ये हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। अगेन जब हम लोग माइनस करेंगे तो साइन इनका चेंज हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 7x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 9। नो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो इनका जो लास्ट जो टर्म बचा हुआ है, जो लास्ट का टर्म बचा है, इनमें आ गया है 7x माइनस 9, जो कि यहाँ हम देखें तो जो x पे जो पावर है, जो कि भाजक का जो x का जो पावर है, जो घात है, उनसे यह क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो अब इनमें जो डिवीजन का प्रोसेस जो है यह अब नहीं होगा, यहाँ पे ही इंड हो जाएगा और यह बचेगा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल अर्थात rx जो है यह बच जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ से यह कह सकते हैं जो qx है यह इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3, और जो rx है यह इक्वल टू हो जाएगा 7x माइनस 9। और यही हमारा जो था इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना था। तो यह क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है px का जो मान है ये दिया हुआ है x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एंड जो gx है इनका वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो x का जो घात है इनके घटते क्रम में यह अरेंज नहीं किया हुआ है, तो x स्क्वायर के बाद हम लोग लिखेंगे माइनस में x, और उसके बाद जो 1 है ये इसके बाद में लिखा आएगा प्लस में 1। यानी कि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो इनका जो टर्म है यह इस तरह से बनेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एंड नाउ अगेन हम लोग सेम काम करेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर से जब हम लोग डिवाइड करेंगे जो भागफल का जो पहला पद है, यानी कि qx का जो पहला पद है, इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x टू दी पावर 4 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ पे बच जाएगा x की पावर
2 बच जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा। अगेन जब एक्स स्क्वायर से हम लोग सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यह हो जाएगा एक्स पे पावर 4, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, यानी कि यह हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इनको हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में या अलग में लिख लेते हैं इस टर्म को, तो यह हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 3। उसके बाद अगेन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर। अब ना जब इनको हम लोग माइनस करेंगे तो साइन इनका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो जो ये दोनों टर्म है यह आपस में कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब जो है ये टर्म को अब हम लोग फर्स्ट में लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे, बिकॉज हमको यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ से यह जो है यह हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3, एंड उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो माइनस माइनस साइन माइनस का जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 + 1 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा प्लस 4x + 5। नो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, तो यह हो जाएगा प्लस में एक्स। तो जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यह हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3, एंड अगेन माइनस से हम लोग एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे एक्स। नो अब हम इनको जब माइनस करेंगे तो साइन इनका जो है यह चेंज हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस। अब यह दोनों टर्म जो है यह कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस में 3x + 5। नो अब जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर, एंड जब x को हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और माइनस में 3, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा 3x, एंड 1 को जब -3 से करेंगे तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 3, एंड अगेन जब हम लोग इनको घटाएंगे तो साइन इनका चेंज हो जाएगा, तो यह हो जाएगा प्लस में, यह माइनस में और यह प्लस में, तो यह दोनों टर्म जो है यह हो जाएगा कैंसिल, बचेगा प्लस में 8, यानी कि 8 जो है यह यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर अर्थात शेषफल, और जो इनका भागफल है यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो QX है जो भागफल है यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और जो रिमाइंडर है यानी कि RX जो है यह हो जाएगा प्लस में 8, या फिर हम बोल सकते हैं जो 8 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ दिया हुआ है जो px का वैल्यू है यह दिया हुआ है x पे पावर 4 माइनस 5x + 6, और जो gx है इनका वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगेन इनको हम लोग अरेंज करके क्या लिखेंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2, बिकॉज हम इनको क्या करेंगे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ से अब जो है यह हो जाएगा gx का वैल्यू हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे x टू दी पावर 4 माइनस 5x और प्लस में 6। अगेन हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है जो QX का जो पहला पद है यानी कि जो फर्स्ट जो टर्म है पद है ये यहाँ से हो जाएगा x टू दी पावर 4 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में x टू दी पावर 2, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे जो माइनस में जो एक्स स्क्वायर है इनसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस में एक्स टू दी पावर 4, एंड अगेन हो जाएगा 2 इंटू माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला जो कोई टर्म जो है यहाँ पे हमको कहीं पे भी नहीं था, तो इसको हम लोग क्या किए हैं अलग में लिखे हैं, साइड में लिखे हैं। अब ना हम लोग इनको जब माइनस करेंगे तो साइन इनका चेंज हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस, एंड अगेन जो यह दोनों टर्म है यह यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग पहले लिख लेते हैं बिकॉज हमको इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में सजाना है। तो यह यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 5x, एंड अगेन जो लास्ट टर्म है हो जाएगा प्लस में 6। नो अब हम यहाँ पे देखें इनका जो दूसरा टर्म है जो सेकेंड जो पद है इनके लिए हम लोग 2x स्क्वायर को डिवाइड कर लेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर से, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस में 2, यानी कि जो दूसरा टर्म है यहाँ पे यह कितना हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब इनको सॉल्व करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर, और जब 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यह हो जाएगा 2 इंटू 2 4, यानी कि माइनस में हो जाएगा 4, एंड अगेन जब हम लोग घटाएंगे तो साइन हो जाएगा इनका चेंज, तो यह हो जाएगा प्लस में और यह भी हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, यह दोनों टर्म हो जाएगा कैंसिल यहाँ से, तो बचेगा यहाँ पे माइनस में 5x और यहाँ पे बच जाएगा 6 + 4 यानी कि 10 हो जाएगा।
नो अब यहाँ पे हम लोग देखें जो 5x प्लस 10 जो है, यहाँ पे जो x का जो पावर है यह यहाँ पे 1 बच गया है, और जो भाजक है इनका जो x का पावर है यह 2 है, जो कि -5x के पावर से क्या आ रहा है, यह ज्यादा आ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो अब डिवाइड का जो प्रोसेस है यह यहीं पे एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारे पास जो यह एक टर्म बच गया है यह हो जाएगा शेषफल, और यह हो जाएगा भागफल। और इन्हीं चीज को हम लोग क्या करेंगे, वापस से लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो QX है अर्थात जो इनका भागफल है यह यहाँ से हो जाएगा माइनस में x² और माइनस में 2, और जो इनका जो शेषफल है अर्थात जो RX है यह इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस में 5x और प्लस में 10। तो यही जो था हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीनों क्वेश्चन है यह अब सॉल्व हो चुका है। हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है और फिर जांचना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक जो है गुणनखंड है कि नहीं है। तो यह गुणनखंड तभी होगा जब पूरा का पूरा यह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात शेषफल जो है ये क्या बचेगा, शून्य के बराबर बचेगा। यानी कि हमको इसमें क्या करना है, जो कॉमा से पहले वाला जो टर्म है यह हो जाएगा प्रथम पद, और जो कॉमा से बाद वाला टर्म है यह हो जाएगा दूसरा पद हो जाएगा। तो हमको पहले पद से दूसरे वाले टर्म को डिवाइड करना है। तो ये एक एक करके इनको भी हम लोग डिवाइड करते हैं और इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे जो t² - 3 है, इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t⁻² माइनस 90 और माइनस 12। तो इनको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगेन हम लोग जो टर्म है, जो QX का क्या क्या टर्म किस तरह से आएगा उनको हम लोग साइड में कहीं कर लेंगे, जिससे हमको आसानी हो जाएगी समझने में। तो जो QX है इनका जो पहला टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, अगर हम इनकी बात करें 2t⁴ है, इनको हम लोग डिवाइड कर लेंगे t² से, तो यहाँ पे बच जाएगा 2t², यानी कि जो फर्स्ट टर्म है भागफल का यह हो जाएगा 2t² हो जाएगा। तो अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2t⁴, एंड जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुना 2 हो जाएगा 6t²। तो हम लोग स्क्वायर वाले टर्म के सामने में लिखेंगे, तो यह हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 6t²। अगेन जब हम लोग घटाएंगे तो साइन हो जाएगा यहाँ से चेंज, तो यह हो जाएगा माइनस में और यह हो जाएगा प्लस में। तो यह दोनों टर्म जो है यह यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जो टर्म है हमारे पास में यह बच रहा है 3t⁻³ और यहाँ से हो जाएगा प्लस में 4t² माइनस में 9t और प्लस में हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 12। अब यहाँ से हम देखें तो जो दूसरा टर्म है, जो सेकेंड टर्म है, यह निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 3t⁻³ को डिवाइड कर लेंगे t² से, तो यहाँ से हो जाएगा 3t और यही 3t जो है हमारा भागफल का हो जाएगा दूसरा टर्म। अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इनको अगेन t² से 3t को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3t⁻³ एंड जब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में 9t हो जाएगा। अगेन जब हम लोग इनको माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यह साइन जो है इनका हो जाएगा चेंज, तो यह हो जाएगा माइनस में और यह हो जाएगा प्लस में, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अगेन ये दोनों टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज जो है वैल्यू सेम है और इनके जो साइन है, चिन्ह जो है यह अलग अलग है। जैसे कि अगर हम देखें +2 और -2 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से जो है यह डिवाइड होके टर्म पूरा का पूरा हट जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको बच रहा है प्लस में, यानी कि 4t² और माइनस में 12। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो थर्ड टर्म है इनका, जो ये हम लोग निकालें तो 4t² को जब हम लोग t² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। तो यहाँ पे जो लास्ट जो टर्म है QX का यह हो जाएगा प्लस में 4। अब यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4 में t² और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 12। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग साइन इनका हो जाएगा चेंज और यह आपस में क्या हो जाएंगे, कट भी जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं चूंकि इनके जो शेषफल आ रहे हैं, रिमाइंडर आ रहे हैं, यह शून्य आ रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि यह जो है इनके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। हमको इनमें जांच करना था कि जो पहला पद जो है यह पहला बहुपद जो है यह दूसरे बहुपद का जो है यह गुणनखंड है कि नहीं है, इनको हमको चेक करना था। तो चूंकि यह डिवाइड हो गया है, इनका जो शेषफल है यह शून्य के बराबर आ गया है, अर्थात हम क्या कहेंगे, यह इनका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे देखें जो px है यह इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया है
जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस हो जाएगा आर एक्स। और चूंकि यहाँ पे आर एक्स जो है यह शून्य के बराबर आ गया है, अर्थात हम लोग इनको इस तरह से लिख सकते हैं, जो टर्म है पूरा का पूरा, यानी कि हम पी एक्स ही लिख रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 3 इंटू हो जाएगा यहाँ पे जो क्यू एक्स है यह हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। और प्लस में जो आर एक्स है इनका वैल्यू आ गया है 0, और चूंकि इनका वैल्यू आ गया है 0 इसीलिए हम क्या कहेंगे, जो पहला जो बहुपद है यह क्या हो जाएगा, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिख लेनी है जो, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहला जो बहुपद है, बहुपद या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो जी एक्स है, जो जी एक्स है यह क्या है, जो दूसरा बहुपद अर्थात जो है यह पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। तो इस तरह से हम लोग इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो इनका दूसरा क्वेश्चन है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे इनमें दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, इनसे हमको डिवाइड करना है 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म अगर देखें यहाँ पे जो पहला पद है यहाँ पे, इनके लिए हम लोग 3x टू द पावर 4 को डिवाइड कर लेंगे हम लोग x पे पावर 2 को 2 से। तो यहाँ पे यह बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा। तो जो पहला टर्म है यहाँ पे यह हो जाएगा 3x स्क्वायर px का, यानी कि भागफल का। अब यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3x टू द पावर 4, और जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3x इंटू 3x स्क्वायर, यानी कि यह हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और यह हो जाएगा x पे पावर 3, और यह हो जाएगा प्लस में, और जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर। अगेन जब हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो साइन तीनों का चेंज हो जाएगा, और यह जो टर्म है यह कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जो है बचेगा माइनस में 4x क्यूब, और यहाँ बच जाएगा 7 और 3 10, प्लस में हो जाएगा 10x स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस में 2x प्लस 2। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दूसरा टर्म है यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो माइनस में 4x क्यूब है इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ बचेगा माइनस में 4x बच जाएगा। तो जो हमारा जो दूसरा जो टर्म है qx का यह हो जाएगा माइनस में 4x हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा माइनस में 4x क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा जब 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हो जाएगा माइनस में 12x स्क्वायर, और जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4x से तो यह हो जाएगा माइनस में 4x। एंड अगेन जब हम लोग घटाएंगे तो साइन हो जाएगा सभी का चेंज यहाँ पे, तो यह दोनों जो टर्म है यह कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 12 और 10 जो है ये यहाँ से हो जाएगा 22x स्क्वायर, और यह हो जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा 6x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखें जो तीसरा टर्म है, जो थर्ड जो टर्म है यह निकालने के लिए 22x स्क्वायर को हम लोग डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर से, तो बचेगा यहाँ पे कितना, केवल 22 बचेगा। और यही जो 22 है हमारा हो जाएगा qx का जो अंतिम टर्म है, जो पद है यह हो जाएगा प्लस में 22 हो जाएगा। ना हम लोग 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यह हो जाएगा 22x स्क्वायर, जब 3 गुना 22 करेंगे 22 हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 66x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 22। ना हम जब इनको माइनस करेंगे तो साइन सभी का चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यह टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस 66 से 6 हो जाएगा तो बचेगा माइनस में 60x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 20 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ x का जो पावर है यह क्या हो रहा है, जो भाजक के x के पावर से घात से कम आ रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब जो डिवीजन का प्रोसेस है यहीं पे खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, और यह जो बचा हुआ है हमारे पास में यह हो जाएगा शेषफल, यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो qx जो हमारे पास में आया है, जो qx जो आया हुआ है यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 22, और जो हमारे पास में rx आया हुआ है यह हो जाएगा माइनस में 60x और माइनस में 20। तो चूंकि यहाँ पे हम देखें जो
आर एक्स है यह 0 के बराबर में नहीं है ना। हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, जो चूंकि जो आर एक्स है यह डज नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जी एक्स है जिनसे हम लोग डिवाइड कर रहे थे फर्स्ट टर्म जो कि ये रहा, तो ये जो जी एक्स है यह क्या होगा, पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। जी एक्स जो है यह पी एक्स का गुणनखंड जो है यह नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, यहाँ हम लोगों को एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, इनको लिखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो जी का वैल्यू है यह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जब इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो अगेन हम लोग जो फर्स्ट टर्म है इनका, जो फर्स्ट जो टर्म है यह निकालने के लिए हम लोग एक्स पे पावर जो 5 है इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे एक्स क्यूब से, तो बच जाएगा एक्स पे पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर, और यही हो जाएगा क्यू एक्स का जो पहला टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स पे पावर 5, और जब 3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 3x टू दी पावर 3, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे यह प्लस में एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा प्लस, और यह हो जाएगा माइनस। अगेन यहाँ पे जो है ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इनको बचना है 4 और 3 यानी कि माइनस में एक्स क्यूब, यह हो जाएगा। और ये दोनों टर्म जो है ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो यह दोनों भी आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा यहाँ पे प्लस में 3x और प्लस में 1। नाउ हम लोग यहाँ पे देखें जो दूसरा टर्म है क्यू एक्स का, इनके लिए हम लोग माइनस में एक्स क्यूब को डिवाइड कर देंगे एक्स क्यूब से, तो यह बच जाएगा माइनस में 1, यानी कि जो क्यू एक्स का जो दूसरा टर्म है यह हो जाएगा माइनस में 1, और जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो यह हो जाएगा माइनस में एक्स क्यूब, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3x, और जब 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो यह हो जाएगा माइनस में 1। अगेन जब हम लोग माइनस करेंगे घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस। तो अब यहाँ पे यह दोनों टर्म जो है यह आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगेन ये दोनों टर्म जो है ये भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और ये जो टर्म है क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस के साइन में आ रहा है तो यह कैंसिल नहीं होकर के जुड़ जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2, और यह बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास में शेषफल। तो अगेन हम लोग यहाँ पे देखें जो क्यू एक्स है ये यहाँ पे आ गया है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो पी एक्स और जो आर एक्स है यह यहाँ पे हमारे पास में आ गया है 2 के बराबर। तो चूंकि हमारे पास में रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है यह 0 के बराबर नहीं आया है, शून्य नहीं आया है, तो इसीलिए यह इनका जो है जी एक्स जो है यह पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे, क्योंकि आर एक्स जो है यह डज नॉट इक्वल टू आ रहा है 0 के, इसलिए जो जी एक्स है यह पी एक्स का एक जो गुणनखंड है गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको जो यही चीज जो थी हमको सॉल्व करनी थी, दिखाना था। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है यह भी अब सॉल्व हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो एक बहुपद दिया हुआ है हमको, इनके सभी शून्यक ज्ञात करने हैं जब इनके 2 शून्यक हमको दी हुई हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर हमारे पास में दे दे कि जो px है इनका वैल्यू दे दे हमको x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इस केस में जब हम लोग px का शून्यक निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, px को बराबर करते हैं 0 के। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग x प्लस 1 को 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से हमको x का एक वैल्यू आता है माइनस में 1, और जब हम लोग x माइनस 1 को यानी कि इस वाले टर्म को करते हैं 0 के बराबर, तब हमको जो x का एक वैल्यू है ये आता है प्लस में 1। यानी कि हम लोग यहाँ से यह समझ रहे हैं कि जब हमको x के 2 वैल्यू हमको पता हो, जैसे कि x का एक वैल्यू माइनस 1 और प्लस 1 यहाँ आ रहा है, तो जब x का एक वैल्यू निगेटिव में होता है तो जो एक गुणनखंड है वह x प्लस 1 यानी कि पॉजिटिव करके इनका क्या हो जाता है, एक गुणनखंड हो जाता है। सिमिलरली उसी तरीके से जब x का वैल्यू यहाँ पे प्लस में 1 होता है तो x माइनस 1 जो है ये क्या हो जाता है, बहुपद का एक गुणनखंड हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, यहाँ पे भी हमको जो है 2 शून्यक दिए हुए हैं, एक है प्लस में और एक है माइनस में। तो इस केस में भी इनके जो 2 गुणनखंड होंगे, एक हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा अंडर रूट 5/3,
और जो दूसरा शून्यक है यह हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा √5/3। नौ यहाँ हम लोग जब देखें तो हमको दिया हुआ है कि √5/3 प्लस माइनस में √5/3, यह जो है यह दोनों px के दो शून्यक हैं। और जब यह px के दो शून्यक होंगे अर्थात हम बोल सकते हैं एक x में जो ये वाला टर्म है हो जाएगा माइनस √5/3, और एक हो जाएगा ये माइनस वाला जो था यह हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा √5/3। यह दोनों क्या हो जाएंगे, px के शून्यक हो जाएंगे। एंड अगेन इनका जो गुणनखंड है यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन है यह भी क्या हो जाएगा, px का एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ से यह देख रहे हैं कि जब हमको दो शून्यक दिए हुए हो तो इनका जो गुणनखंड है उनका जो मल्टीप्लीकेशन है यह भी क्या हो जाएगा, px का एक गुणनखंड बोले या फिर गुणज बोले, यह हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, अब हमको px का जो गुणनखंड आ रहा है उसके गुणनखंड से हम लोग px को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो qx आएगा जो भागफल आएगा अगेन वह क्या होगा, एक द्विघात में बहुपद होगा, और उनका हम लोग क्या करेंगे, वापस से दो शून्यक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग देखें तो जो x² माइनस 5/3 जो है इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे, जो हमारा px है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को। तो यहाँ पे हम लोग देखें जो qx का जो फर्स्ट टर्म है वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3x⁴ को डिवाइड कर देंगे किनसे, तो x² से, यानी कि जो पहला टर्म है यह लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3x⁴ को x² से डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट टर्म है यह हो जाएगा 3x², यानी कि यहाँ जो है यह हो जाएगा 3x²। नाउ हम लोग जब x² माइनस 5/3 को 3x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x⁴, और जो है जब हम लोग माइनस में 5/3 को जब 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह यहाँ पे 3 और 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, और 5 से x को गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 5x²। अब यहाँ पे जब हम लोग घटाते हैं तो इनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि यह जो है माइनस में हो जाएगा और यह जो है क्योंकि माइनस में था तो यह हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म को आपस में क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं। तो यह दोनों टर्म जो है अब कट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में क्या बचेगा, जो यह x³ का जो टर्म है यह यहाँ बच जाएगा 6x³, और जब इनको हम लोग माइनस करेंगे तो प्लस में 5x² और माइनस में 2x², तो यह यहाँ से हो जाएगा प्लस में 3x², और अगेन जो बाकी का दो टर्म है यह हो जाएगा माइनस 10x माइनस 5। ना यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो दूसरा टर्म है वह निकालने के लिए x² से हम लोग क्या करेंगे, 6x³ को डिवाइड कर देंगे। अगेन जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 6x के बराबर में। तो यहाँ पे हमारा भागफल का जो सेकेंड टर्म है यह यहाँ से हो जाएगा प्लस में 6x हो जाएगा। ना जब हम लोग x² माइनस 5/3 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा 6x³ और माइनस में हो जाएगा 10x। ना हम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग टर्म को लिख रहे होंगे तो हम उसी टर्म के पास में लिखेंगे या सामने में लिखेंगे जहां पे x का जो पावर है वह सेम हो। इस केस में भी हम लोग x³ वाले टर्म के सामने में इनको नहीं लिखे थे, इनको हम लोग जो x² का टर्म है उनके सामने में लिख रहे थे। इस चीज को हमको हमेशा ध्यान में रखना है। नो अगर हम देखें यहाँ पे जो यह दोनों टर्म जो है यह आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है बचेगा, और यह भी जो टर्म है यह आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3x² बच जाएगा, और अगेन जो माइनस में 5 है यह यहाँ पे बच जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जो तीसरा टर्म है यह डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, 3x² को डिवाइड कर लेते हैं किनसे, तो x² से। तो हमारे पास में कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो जो यहाँ पे जो इसका तीसरा टर्म है qx का यह हो जाएगा 3 हो जाएगा। नौ जब हम लोग x² माइनस 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा 3x² और माइनस में 5, और जब हम इनको अगेन घटाएंगे तो साइन यहाँ से चेंज हो जाएगा, जो प्लस का था या माइनस हो जाएगा, और माइनस का जो था या प्लस हो जाएगा। एंड अगेन जो यह दोनों को दोनों टर्म है वो आपस में कट जाएंगे, और यहाँ शेषफल जो है यह बच जाएगा 0। अर्थात कहने का मतलब हो गया जो हमारे पास में जो qx है यह अब हमारे पास में आ चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इस qx को क्या करेंगे, इनका हम लोग शून्यक निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, इनको शून्यक निकाल लेंगे, और जब हम लोग इनका शून्यक निकाल लेंगे तो वही जो ये px का बाकी का जो दो शून्यक है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अगेन नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं, जो qx है इनको हम लोग करते हैं शून्य के बराबर, बिकॉज हमको जो दो शून्यक है वह निकालने हैं। तो जब हम लोग qx को शून्य के बराबर करेंगे, यानी कि जो qx यहाँ पे था 3x² प्लस 6x प्लस 3 था, इनको जब हम लोग शून्य के बराबर करते हैं तो अब यहाँ पे हमको इन सबों में जो है 3 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा x²। अब जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x, और इनसे 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब 3 को हम लोग क्या करते हैं, दाईं तरफ ले जाते हैं, तो 0 से यह डिवाइड के रूप में आकर के यह पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में अल्टीमेटली जो टर्म बचना है यह हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ अब हम इस 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, यानी कि यह हो जाएगा यहाँ से x² प्लस में हो जाएगा
x प्लस एक्स अर्थात 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, और जब इन दोनों से हम लोग प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। नो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों से x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन जब दो टर्म जो है यह गुणा के रूप में शून्य के बराबर आ रहा है, अर्थात इनका जो शून्यक है वो हम लोग एक एक करके प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करके निकाल सकते हैं। तो जो x का यहाँ पे वैल्यू है, जब इनको शून्य के बराबर करेंगे तो हो जाएगा -1, एंड अगेन जब इनको भी शून्य के बराबर करेंगे तो इनका भी जो वैल्यू है यह आएगा -1। अर्थात हमारे पास में जो दो शून्यक था, जो बचा हुआ दो शून्यक था x का, वो हमको प्राप्त हो गया है। वह कितना है, -1 और -1, यही px के क्या हो जाएंगे, शेष जो है वह शून्यक हो जाएंगे, जो कि हमको इस क्वेश्चन में जो है हमको निकालना था। तो जो यह क्वेश्चन है हमारा अब सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में एक बहुपद दिया हुआ है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। इनको एक बहुपद gx से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भागफल और शेषफल जो होता है हमको यहाँ पे दिया हुआ है। जो भागफल अर्थात qx है यह आ रहा है x - 2 के बराबर, और जो rx है यानी कि जो शेषफल है यह आ रहा है हमारे पास में 2x - 4 के बराबर। तो हमको यहाँ पे प्राप्त करना है gx का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होगा। जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो डाटा दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास में दिया हुआ है कि जो px है इनका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, और जो qx है इनका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे x - 2, और जो rx है जो शेषफल है इनका वैल्यू दिया हुआ है हमको 2x - 4। अब जो कि हमको पता है कि जो px है इनका वैल्यू हो जाता है gx इंटू qx प्लस rx, जो कि हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो हमको निकालना है gx, तो हम बाकी सभी टर्म को क्या करते हैं, हम लोग इक्वल के इधर यानी कि px के टर्म के साथ ले आते हैं। तो यहाँ पे जब gx इंटू qx करेंगे तो यह हो जाएगा px और माइनस में हो जाएगा rx, यानी कि अर्थात यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं gx इंटू qx इज इक्वल टू हो जाएगा px माइनस rx। नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमको चूंकि निकालना है gx, तो हम लोग qx को क्या करते हैं, दाएं तरफ सेंड कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे gx है यह इक्वल टू हो जाएगा px माइनस rx और डिवाइड हो जाएगा qx। अब इनको क्या करते हैं, जो ये सभी जो हमारे पास में डाटा दिए हुए हैं, इन सब डाटा से फिल करके इनको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो जो ये डाटा सभी हैं हम इनको लिख लेते हैं। जो px का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है और जो rx है ये हमको दिया हुआ है। अब जब इनको माइनस करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जब यहाँ लगेगा तो अगले टर्म में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जो माइनस इंटू माइनस ये यहाँ से हो जाएगा प्लस में 2x, और माइनस इंटू जो है प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 4। अब नाउ यहाँ पे इनको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं। तो x³ जो है यह ऐसे ही रह जाएगा, 3x² जो है यह भी सेम ऐसा ही रहेगा। अब 2x प्लस में है और x प्लस में है, यह जुड़ करके हो जाएगा 3x, एंड प्लस में 2 है और माइनस में 4 है, तो यह यहाँ पे जो है घट करके हो जाएगा माइनस में 2, और जो x प्लस 2 है इनसे हम लोग क्या करते हैं, इनको डिवाइड हमको अल्टीमेटली करना ही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको हम डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं, और तब जो हमारे पास में टर्म आएगा उन पे हम लोग बात करेंगे। तो x - 2 से हम लोग क्या करेंगे, जो px है इनको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे जो बहुपद का टर्म है ये लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन x से डिवाइड करेंगे x³ को, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा कितना, तो x² हो जाएगा, यानी कि जो पहला टर्म है हमारा यह हो जाएगा x²। और जब x² से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 को, तो जो यहाँ पे है यह हो जाएगा फर्स्ट टाइम में हो जाएगा यह x³, और जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो यह हो जाएगा माइनस में 2x²। अगेन जब हम लोग घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यह प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस जो का जो टर्म है यह प्लस में हो जाएगा। तो अगेन जब इनको हम लोग घटाएंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में माइनस में 3x² और प्लस में जो है 2x², तो यह घट करके हो जाएगा माइनस में x², और बाकी के जो दो टर्म है यह हम लोग क्या करते हैं, इनको नीचे उतार लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे, जो x से हमको डिवाइड करना है x² को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा माइनस में x, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 को माइनस में x से, तो यहाँ पे यह हो जाएगा x माइनस में x², और जब 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस में 2x। एंड अगेन जब हम लोग घटाएंगे तो साइन जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का जो है यह माइनस हो जाएगा। एंड अगेन ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 3x और माइनस में 2x, और यह घट करके हो जाएगा x, और यह -2 नीचे आकर के हो जाएगा x - 2। नाउ अब यहाँ देखिए, जो x - 2 यहाँ पे भी आ रहा है और x - 2 यहाँ पे भी आ रहा है, अर्थात कहने का मतलब हो गया जो यह वन टाइम में जो है लग रहा है, यानी कि यह प्लस में हो जाएगा
1। अब जब प्लस में 1 होगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से तो यह हो जाएगा x माइनस 2, और अगेन साइन जब चेंज होगा घटाएंगे तो यह कट करके यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि यह टोटली क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के सॉल्व हो जाएगा, अर्थात कट हो जाएगा। यानी कि यह जो भागफल अब है जो कि हमारे पास में qx आया है, यही इस केस में क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा किनका, तो gx का, बिकॉज जब इनको हम डिवाइड करे हैं तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आया है यही वैल्यू हो जाएगा gx का वैल्यू, अर्थात यहां से जो gx का वैल्यू है यह यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोल रहा है कि जो बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे हमको उदाहरण देने हैं जो कि विभाजन एल्गोरिथम को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, और साथ में ही जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें जो घात जो है या px का वह घात जो qx है इनके बराबर में होना चाहिए। इनको सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस तरीके से, जो gx जो है इनको हम लोग बोलते हैं भाजक बोलते हैं, px को हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, qx को हम लोग भागफल और rx को क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं। यानी कि इन सभी केस में, यानी कि यह जो तीनों केस हैं इनमें हम लोगों को यह देखना है कि जो घात जो px का है, यानी कि जो घात इनका है, इस बहुपद वाले घात का जो घात है, इनका जो घात है x के जो पावर है वही घात आना चाहिए किनका, तो जो qx है यहाँ पे जो टर्म आएगा उनका घात आना चाहिए। तो इस तरह की हमको क्या करना है, एग्जाम्पल लेना है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के एक एग्जाम्पल खुद से ही मान लेते हैं। हम इनके कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, तो एक हम एग्जाम्पल खुद से ले लेते हैं। जो px का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 10x + 8, और जो gx है इनका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 5। तो अब इस केस में जब हम लोग इनको डिवाइड करेंगे तो 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 10x + 8 को, यहाँ पे हो जाएगा 2x। जब 2x से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो यह यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 10x। अब यहाँ पे चूंकि यह प्लस में आ रहा है तो घटाने पे साइन हो जाएगा चेंज, माइनस में हो जाएगा और यह कट जाएगा। तो नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास में आएगा यह हो जाएगा 8। ना जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 1 टाइम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 5, और जब घटाएंगे तो साइन चेंज होकर के हो जाएगा नेगेटिव में, और यह यहाँ पे जो है रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास में शेषफल में 3। यानी कि इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो px है जो कि 10x + 8 है, और जो gx है यह 5 है, और qx क्या आ रहा है यहाँ पे 2x + 1 आ रहा है। तो हमको यहाँ पे दिखाना क्या था कि जो घात px का है वही जो घात है वह qx का आ रहा है। तो px का जो घात है यह 1 आ रहा है, और जो qx है यहाँ पे जो आया है इनका भी घात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा जो यह क्वेश्चन था यह क्या हो गया है, अब सॉल्व हो चुका है, बिकॉज जो qx है इनका जो qx है यह आ गया है 2x + 1। तो इस केस में हम लोग देखें यहाँ पे जो यहाँ घात जो px है यह इक्वल टू हो जा रहा है घात जो है यह qx के। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा जो क्वेश्चन है यह सॉल्व हो रहा है, और एक एग्जाम्पल जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है यह इनको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और 5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम इन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे हमको दिया हुआ है, जो घात जो qx है यह हमको आना चाहिए घात किनके, तो rx के। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अगेन जो है बहुपद मान लेते हैं, px ले लेते हैं x³ + 7x² - 9, और जो gx है यह मान लेते हैं हम लोग, या फिर जो भाजक है मान लेते हैं x² + 3। नाउ अब हम इनको डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या यह जो बातें हैं वह यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे gx जो है इनसे हम लोग डिवाइड करते हैं px को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो x³ + 3 है इनसे हम लोग डिवाइड करेंगे, जो px यहाँ पे दिया हुआ है x³ + 7x² - 9 को। ना जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे x² से x³ को, तो यहाँ पे भागफल में जो फर्स्ट टर्म है हमारा यह हो जाएगा x, एंड नाउ जब x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² × x हो जाएगा x में x³, और जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो यह हो जाएगा 3x। क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, हम इनको क्या कर रहे हैं, साइड में लिख रहे हैं, अलग में लिख रहे हैं। और अब जब इनको हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे यह दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यह बचेगा 7x², और जो 3x है अब यहाँ पे इनको हम लोग अवरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं, सजा लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस में 3x और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 9। अब यहाँ पे जो दूसरा टर्म है इनके लिए क्या करेंगे, हम लोग x² से हम डिवाइड करेंगे 7x² को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7। अब यहाँ पे x² को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 7x², और जो 7 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 21, अर्थात 21 हो जाएगा। लेकिन घटाने पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज, यहाँ पे प्लस में था तो यह हो जाएगा माइनस में, और जो है यह प्लस में था तो यह हो जाएगा माइनस में। तो अब जब घटाएंगे तो यह दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस में 3x, और यह दोनों माइनस साइन माइनस का जुड़ करके हो जाएगा माइनस में 30, अर्थात 30 हो जाएगा।
ना हम लोग नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इनसे हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे माइनस में 3x को। तो चूंकि यहाँ पे जो x का जो टर्म है यह जो भाजक के x के टर्म से कम आ रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे फर्दर इनको डिवाइड नहीं करेंगे, हमारा डिवीजन यहीं पे एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमारे पास में जो भागफल आ रहा है यह आ रहा है x + 7 और जो शेषफल आ रहा है यहाँ पे 3x माइनस जो है 30 आ रहा है। हमको यहाँ पे निकालना क्या था, जो घात जो qx का है यह घात होना चाहिए rx के बराबर, यानी कि जो qx का जो घात है यह हो जाएगा 1, x का जो मैक्सिमम पावर है यही घात होता है, और जो rx है इनका भी जो घात है यह आ रहा है 1, और यह इनके क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो qx इक्वल टू हो जाएगा x + 7 और जो rx है यह हो जाएगा माइनस में 3x माइनस में 30, और यहाँ पे हम लोग देखें जो घात जो है यह qx का यह इक्वल टू आ रहा है घात किनके, rx के, यही हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और जो लास्ट क्वेश्चन है इनका, इन पे बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, इनमें हमको निकालना है कि जो घात जो rx है यह होना चाहिए किनके बराबर में, तो 0 के बराबर में आना चाहिए। तो नो हम इसके लिए क्या करते हैं, अगेन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो px है यह ले लेते हैं हम लोग 9x + 12 और जो gx है यह इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 3। हम इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनका जो आंसर है वह सभी का अलग अलग हो सकता है, यह डिपेंड करता है कि हम किस तरह की संख्याओं को हम लोग मान लेते हैं, और उदाहरण ले रहे हैं तो यह अलग अलग सबका होगा ही। अब यहाँ पे जब हम लोग gx से हम लोग डिवाइड करेंगे px को, तो यहाँ पे 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं 9x + 12 को, तो जो फर्स्ट टर्म है तो 3 से डिवाइड कर देंगे 9x को, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 3x हो जाएगा। एंड अगेन जब हम लोग 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x, और जब हम लोग इनको माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यह तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और केवल यहाँ पे कितना बचेगा, तो 12 बचेगा। और अगेन 3 से हम लोगों को 12 लाने के लिए 4 बार में हमको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4, और यह हो जाएगा यहाँ पे 12, और इनको जब हम लोग माइनस करेंगे तो यह कट करके हो जाएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा। और जो rx है इनका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो qx है यह आ गया है 3x + 4 और जो rx है यह आ गया है 0, और हमको यहाँ पे लाना क्या था, जो rx है इनका जो घात है यह 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि rx जो है यह 0 आ गया है, बिकॉज यहाँ पे x का कोई टर्म बचा ही नहीं है, अर्थात x का जो घात है यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में हमको दिखाना था, जो घात जो है यह rx का यह कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, जो कि हो चुका है। जो ये क्वेश्चन था हमारा, अब यह इंड हो चुका है। तो कुल मिला के हम लोग जो यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, यह हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब जो ये चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 2.3 था, यह अब इंड हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसका अगला जो पार्ट है, जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।